अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? कभी गौर किया है हम दूसरों की गलती देखें तो फौरन कहते हैं कि ओह ये तो विलन है, लेकिन हमसे कोई गलती हो जाए तो हम कहते हैं कि ओह यार मेरी बात भी तो सुनो ना, मेरे हालात देखो, मैं परेशान था, अंदर से मैं अच्छा इंसान ही हूँ। तो आज मैं आपको आपके अंदर का छुपा हुआ विलन दिखाने आया हूँ, तैयार रहना। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि कोई भी इंसान इस दुनिया में 100% हीरो नहीं होता और 100% विलन भी नहीं होता। मतलब ये है कि बैटमैन भी शायद गुस्से में ट्रैफिक पुलिस वाला लगे और वोल्डेमॉर्ट भी बचपन में शायद क्यूट होगा। शायद क्या, बचपन तो हर एक का क्यूट ही होता है, क्या ख्याल है? चक क्लॉस्टरमैन की किताब आई वेयर द ब्लैक हैट ने एक ऐसा ज़बरदस्त पॉइंट दिया है जो मैं आज आपको कुछ ऑनेस्टी और हार्ड ट्रूथ के साथ बताऊंगा। देखिए दोस्तों, बात यह है कि हम सब के अंदर एक जज छुपा हुआ बैठा होता है जो दूसरों के लिए तो बड़ी ही सख्त सजा रखता है, लेकिन अपने लिए दूसरों से क्या चाहता है? अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, डिस्काउंट ऑफर के बाय वन मिस्टेक गेट 3 एक्सक्यूजेस फ्री। मतलब ये है कि किसी दूसरे को देखा कि उसने गलत पार्किंग की है तो हम कहेंगे कितना बदतमीज़ आदमी है, इसको सेंस नहीं है। और हम खुद गलत पार्किंग करेंगे तो हम कहेंगे, हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि अरे यार 2 मिनट का काम था, समझा करो ना। देखिए दोस्तों, बात यह है कि हम सब के अंदर एक जज छुपा हुआ बैठा होता है जो दूसरों के लिए तो बड़ी ही सख्त सज़ा रखता है, लेकिन अपने लिए हमें दूसरों से क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, डिस्काउंट ऑफर के बाय वन मिस्टेक गेट 3 एक्सक्यूजेस फ्री। यानी ये है कि किसी दूसरे को देखा कि गलत गाड़ी पार्क की है तो हम कहेंगे कि यार हो कोई तमीज़ नहीं है, कोई सेंस नहीं है, और ख़ुद गलत गाड़ी पार्क करके जाएंगे तो हम कहेंगे कि यार समझा करो ना, 2 मिनट की तो बात थी। इसी तरह कोई दूसरा बंदा लेट आया तो हम कहेंगे कि यार नॉन सीरियस आदमी, और हम खुद जब लेट होंगे तो हम कहेंगे कि ओह यार ट्रैफिक इतना था, गाड़ी का मूड ख़राब था, चांद गिरान भी था, कुछ भी। यानी दोस्तों हम दूसरों की गलती को उनका करैक्टर समझते हैं और अपनी गलती को हालात के ऊपर छोड़ देते हैं कि हालात ऐसे थे इसलिए हमसे गलती हुई है, हम तो बुरे नहीं हैं। तो यही बात चक ने हमें इस किताब में बताई है कि बाज़ औक़ात ये जो हीरो और विलन, इस बात को हाईलाइट किया है कि जो हीरो और विलन में अक्सर जो फ़र्क होता है वो नीयत और ये जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसका होता है। हकीकत में ऐसा नहीं होता। मसलन जैसे हमने बैटमैन का जिक्र किया, बैटमैन को देखें कैसा कूल डार्क हीरो सा लगता है, लेकिन असल में क्या कर रहा है? मास्क पहन के लोगों को मार रहा है, कानून तोड़ रहा है। अगर बैटमैन यही हरकतें कराची में करेगा तो 2 घंटे में बैटमैन ने सियासी जमात ज्वाइन कर ली कि हेडलाइन चल जाएगी। ऐसे ही है कि नहीं है? तो दोस्तों चक अपनी इस किताब आई वेयर द ब्लैक हैट में ये कहते हैं कि असल में विलन वो होता है जो गलती उसको पता होता है कि वो गलत कर रहा है लेकिन वो फिर भी कर रहा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात आप देखें कि जो हीरो होता है वो भी वही काम कर रहा होता है, लेकिन हम सिर्फ एंगल बदल देते हैं। बैटमैन क्या कहता है कि मैं इंसाफ कर रहा हूँ, मैं जस्टिस कर रहा हूँ, और विलन क्या कहता है? वो कहता है कि मैं रिवेंज ले रहा हूँ, मैं बदला ले रहा हूँ। तो देखें काम दोनों एक ही कर रहे हैं, सिर्फ हमने लेबल बदल दिया है कि नहीं? तो दोस्तों इंसानों में भी ऐसे ही होता है कि बाज़ औक़ात आपको कोई आदमी जो बुरा लग रहा हो सकता है उसके अंदर भी कोई दर्द छुपा हो, कोई कहानी छुपी हुई, उसका कोई मोटिव हो, लेकिन हम सिर्फ सरफेस को देख रहे होते हैं, इसलिए हमें वो इंसान बुरा लग रहा होता है। शायद अगर हमें उसकी असल कहानी पता चल जाए तो फिर हमें उससे हमदर्दी होने लगे। असल में दोस्तों इंसान सफ़ेद या काले, ब्लैक एंड वाइट नहीं होते, हम सब असल में ग्रे होते हैं, दोनों ब्लैक और वाइट के बीच में होते हैं, मुख्तलिफ शेड्स में। और कभी हम किसी के लिए हीरो बन जाते हैं, कभी किसी के लिए विलन, और ज़्यादातर टाइम हम बस कुछ एक कंफ्यूज्ड एक्स्ट्रा कैरेक्टर होते हैं। किताब का बड़ा प्यारा इंसाइट ये है कि हर इंसान के अंदर थोड़ा सा विलन होता है और थोड़ा सा हीरो भी। मसला लेकिन दोस्तों तब होता है जब हम अपने विलन को जस्टिफाई करते हैं और दूसरे के विलन को पनिश। जैसे दूसरों की गॉसिप बहुत बुरी लगती है और अपनी गॉसिप, यार मैं तो बस एक बात कर रहा था। दूसरे गुस्सा करें तो हम कहेंगे कि टॉक्सिक इंसान है, खुद गुस्सा करें तो हम कहेंगे कि यार मैं भी तो इंसान हूँ, कोई रोबोट थोड़ी। तो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जो कमज़ोरियाँ हमारे अंदर हैं वही कमज़ोरियाँ दूसरों के अंदर भी हैं। हम सब एक जैसे घूमते इंसान हैं, बस कोई अपनी गलती छुपाने में माहिर होता है, कोई दिखाने में। अब आते हैं दोस्तों थोड़ा साइंटिफिक मोड के ऊपर। परेशान ना हो, मज़े की साइंस है। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि वी जज अदर्स बाय देयर एक्शंस एंड वी जज आवरसेल्फ बाय आवर इंटेंशंस। यानी कोई दूसरा इंसान कुछ बुरा करे, कुछ बुरा कह दे तो हम कहेंगे बुरा इंसान, और हम खुद बुरा कहें तो हम कहेंगे कि यार मेरी नीयत तो साफ थी ना।
तो दोस्तों ये वो सब कॉन्शियस बाइस है हमारा, जो हमें रोज़मर्रा के झगड़ों में और मिसअंडरस्टैंडिंग्स में और अननेसेसरी ड्रामा में हमें फंसा देता है। एक दफ़ा एक बंदे ने अपने दोस्त का चार्जर चोरी किया। उसको कहा गया कि यार ये तो चोरी है, तो उसने कहा नहीं ये चोरी नहीं है, ये बोरोइंग विदाउट नोटिफिकेशन है। इसी तरह एक बंदा सड़क क्रॉस कर रहा है तो गाड़ी वाले ने हॉर्न मारा, तो उसने कहा कि क्या है अंधे हो, मुझे देख नहीं रहे। और लेकिन जब वो बंदा खुद गाड़ी चला रहा है और लोग सामने से गुजर रहे हैं तो वो कहता है कि यार ये लोग क्यों पकोड़ों की तरह रोड पे बिखरे हुए होते हैं। तो हम सब के अंदर थोड़ा थोड़ा विलन छुपा हुआ होता है, लेकिन ये नॉर्मल बात है क्योंकि हम सब इंसान हैं। दोस्तों इन सब बातों से हमें सीखने को क्या मिला, वो ये कि हम सब में से कोई भी प्योर हीरो नहीं है और प्योर विलन भी नहीं है, और हम सब के अंदर थोड़ा थोड़ा बैटमैन भी होता है और थोड़ा थोड़ा जोकर भी छुपा हुआ होता है। और असल मसला ये नहीं है दोस्तों कि हम सब के अंदर एक डार्क साइड मौजूद है। असल मसला ये है कि हम अपनी इस डार्क साइड को जो हम सब के अंदर है इसको पहचानें, इसको एक्सेप्ट भी करें, लेकिन साथ साथ इसको कंट्रोल करने की भी कोशिश करें। और दूसरों की गलतियों पर जिस तरह हम अपने लिए एक्सक्यूजेस रखते हैं, ज़रा दूसरों को भी कुछ स्पेस दें, उनके लिए भी कुछ ह्यूमैनिटी दें। और इससे क्या होगा, इससे दोस्तों दुनिया बेहतर हो जाएगी, हमारे रिश्ते बेहतर हो जाएंगे और हम सब भी अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो गोल्डन रूल यहाँ पर यही है कि दूसरों की गलतियों को भी उतना ही वेट दें जितना हम अपनी गलतियों को देते हैं। यही फेयरनेस है, यही इन फेयरनेस और इंसानियत का तकाजा है। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो किसी ऐसे अपने दोस्त से ज़रूर शेयर करें जो दूसरों को हमेशा विलन समझता हो और अपने आप को एंजल।